हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आई एम श्योर यू मस्ट बी वेल, बट इसको थोड़ा सा और वेल बनाता हूँ ये बताते हुए कि नेपाल ने क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है बिकॉज इंग्लैंड अपने दोनों मैच हार गया। दिस डे स्टार्टेड प्रीटी वेल एंड अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जस्ट वांट टू से कि थोड़ी सी तबीयत डाउन है, आवाज़ थोड़ी सी मुंह बेसी हो रही है, तो बर्दाश्त कर लेना उसको। खैर एनीवे, इंग्लैंड अपने दोनों मैचेस हार गया और नेपाल हैज मूव्ड अहेड एंड entire social media is talking about it. It just seems like कि जब भी नेपाल मैचेस जीतता है कुछ तो हो जाता है सोशल मीडिया पर। wishes are coming from everywhere. I saw Andrew Leonard writing about Nepal. I saw आपके कोच मॉन्टी डेसाई राइटिंग के क्या ब्रिलियंस था ये इंग्लैंड के अगेंस्ट, और इट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सी द बॉल एंड हिट द बॉल, एंड वी डिड सी दैट। और आई एम प्रीटी श्योर कि जिस तरह से आज संदीप ने खेला था, संदीप की परफॉर्मेंस देखने के बाद जो हमारे ओपनिंग बैटर्स हैं, दे नो दिस कि भाई ये डिस्प्ले पर आ चुका है। हालांकि पता सबको है, लेकिन जब आप कुछ खेलते हो तो वो डिस्प्ले पर आ जाता है और वो मेमोरी में रहता है, रिफ्रेश होता रहता है। एंड देन सबको अब एनपीएल की एक्साइटमेंट और बढ़ गई इस टूर्नामेंट के बाद। एवरीवन नोज दिस कि यार यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है, एनपीएल में कुछ और खतरनाक दिख सकता है। और संदीप के बारे में मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि यार वो तो कप्तान की साइड से लुम्बिनी लुम्बिनी से ही खेलेंगे ना संदीप, तो वहां पर अगर कप्तान ने उनको अच्छे मौके दिए और वहां पर परफॉर्मेंस आ गई, देन किसी अपने ओपनर की जगह जाने वाली है। खैर, वी ऑल मस्ट एडमिट कि नेपाल की इस जीत के बाद हांगकांग सिक्सेस की जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़ गई है। अगर इंग्लैंड नेपाल को हरा देता तो ये नॉर्मल टूर्नामेंट की तरह आगे बढ़ता रहता, और जैसे लोग बात करते ही थे यूजुअली वैसे ही करते। लेकिन जो इतना बड़ा अपसेट अर्ली मॉर्निंग में आ गया, आप सोशल मीडिया जाकर खोलो और सिर्फ हांगकांग सिक्सेस सर्च करो, आपको नेपाल सबसे ज्यादा दिखेगा। बिकॉज एवरी वन इज शॉक्ड एंड एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट इट कि यार। और मतलब आप इसकी पूरी डेफिनेशन भी तो देखो, एक तरफ आपने ऑल आउट कर दिया, दूसरी तरफ आपने कंप्लीट डोमिनेंस से मैच जीत लिया 10 बॉल पहले। सो आई नो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, बट द इंटेंसिटी मुझे तब समझ में आई और ज्यादा जब मैंने मैं वीडियो करके सो गया था। फिर उसके बाद जब मैं उठा तो मैंने देखा यार दिस इज क्रेजी। मतलब हमने ये एक्सपेक्ट किया था ये सब कुछ, लेकिन जब आपके आंख के सामने हो रहा होता है देन यू आर शेल शॉक्ड कि भाई ये तो जबरदस्त हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के मैचेस अगर आपने देखे होंगे, पाकिस्तान ने जबरदस्त डोमिनेंस दिखाया। मैंने पहले भी कहा था इंडिया ने फुद्दू टीम भेजी है, कोई एक ढंग का बॉलर नहीं है उसमें, तो खैर क्या ही कोई रोकेगा। बट येस, पाकिस्तान प्लेड ब्रिलियंटली बोथ द मैचेस, अल्टीमेट डोमिनेंस से जीत गए, वो भी आगे बढ़ गए दोनों मैच जीत करके। सो कहीं ना कहीं क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से नहीं, बट अगर आप स्ट्रेंथ के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत ज्यादा और जबरदस्त और मजा आएगा। क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से इसलिए नहीं कहा मैंने बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें जो नॉर्मल क्रिकेट में नहीं है, ग्राउंड छोटा है, बहुत सारी चीजें। बट यस, आप एज अ बैट्समैन पर्सपेक्टिव से देखोगे या फिर आप स्ट्रेंथ के पर्सपेक्टिव से देखोगे, किस खिलाड़ी के पास क्या स्ट्रेंथ है, वो क्या कर सकता है, तो इसमें बहुत कुछ है जो हमारे सामने हो रहा है। एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि एनपीएल में सबकी नजर प्रतीश जीसी पर होगी कि भाई ये बंदा हम कैसे इसको बार बार इन आउट कर देते हैं टीम में। आई एम प्रीटी श्योर कि संदीप इनके बारे में कुछ सोच कर रखेंगे बिकॉज ये संदीप की टीम में। वहीं दूसरी तरफ लोकेश बाम, वो भी संदीप की टीम में। लोकेश संदीप ने देखा होगा कि यार ये तो गेंदबाजी भी कर रहा है। मतलब दिस इज समवेयर मौसम कि आप जिसको विकेट कीपर समझ के हमेशा रखते हो, वो जब गेंदबाजी करता हुआ दिखता है इंग्लैंड जैसी टीम के सामने, एंड ऑब्वियसली प्रेशर होगा उनके ऊपर क्योंकि एक बड़ी टीम के सामने आप गेंदबाजी कर रहे हो। आपको पता है कि छोटा मैदान है, छक्के पर छक्के पड़ सकते हैं, वहां पर आपने रन रोके हैं। सो ये एक अच्छे एग्जाम्पल्स हमें आज देखने को मिले। और मैं राशिद की भी तारीफ करूंगा बिकॉज राशिद को शायद हमने नहीं ध्यान दिया, बिकॉज 5 बॉल में 20-22 रन उन्होंने भी मारे। उनका भी 420 के आसपास का स्ट्राइक रेट अगर हो सकता है, वो भी 4-5 बॉल 6 बॉल और खेलते तो वो भी हाफ सेंचुरी कर देते, बिकॉज ये स्ट्रेंथ है नेपाल की। और अगर इस तरह से स्ट्रेंथ है तो सोचो आप ये स्ट्रेंथ एनपीएल में कितनी दमदार दिखेगी। ये स्ट्रेंथ, अच्छा मैंने फोटोज देखी कि टीयू स्टेडियम में डिजिटल स्कोर बोर्ड्स लग गए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन कि धीरे धीरे चीज़ें प्रोग्रेस हो रही है, बट आई डोंट नो कि कितनी प्रोग्रेसिव हुई है बिकॉज लाइट्स को लेकर के लगातार सवाल चल रहे हैं और लाइट्स को लेकर के बात भी हो रही है। खैर दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट यस एनपीएल की बात हुई तो टीयू ग्राउंड दिमाग में आ गया। लेकिन जिस तरह से नेपाल ने आज मॉर्निंग डिस्प्ले करा है और जिस तरह से उसके बाद इंग्लैंड दोनों मैच हार गया, नेपाल क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गया है। सो यस, ये टूर्नामेंट ऑटोमेटिकली डबल एक्साइटमेंट लेकर के आ गया। एंड एज आई सेड कि नेपाल ने इस टूर्नामेंट को कहीं ना कहीं अगर नेपाल हार जाता तो शायद ये नॉर्मल टूर्नामेंट होता, और ठीक है लोग देखते हैं, बात जरूर करते हैं इस बारे में, बट वो होता ना एक बड़ा सा अपसेट जब आ जाता है तो फिर वो कुछ क्रेजी सा आपके सामने रख देता है। तो यस, दिस टूर्नामेंट शायद इसने वो डिलीवर कर दिया जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपका डेब्यू मैच इस डेब्यू टूर्नामेंट में, आज से पहले आपने कभी नहीं खेला, पहली बार आप आते हो खेलने के लिए, और पहली बार और पहले मैच में इनफैक्ट पहली बॉल से ही
जो प्रतीश जीसी ने पहली बॉल डाली थी जिस पर उन्होंने विकेट लिया था, वहीं से वो चर्चा का विषय बना और धीरे 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 जब रिजल्ट आपके फेवर में आया, देन इट टर्न्ड आउट लाइक क्रेजी यार। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। अब देखते हैं कि आगे गेम जिस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं ऑब्वियसली बैक टू बैक, सो किसके साथ होना है क्या होना है वो शेड्यूलिंग आ जाएगी। लेकिन उससे पहले कल ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया इज लुकिंग डोमिनेंट। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से खेला है आज, तो देखते हैं कि कल किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के मैचेस होते हैं। कल क्या नेपाल नई स्ट्रैटेजीज लेकर आता है, किस तरह से टॉस जीतना हारना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस ग्राउंड पर, बिकॉज चेज समवेयर चेज करना आसान हो जाता है। आपने देखा होगा इंडिया ने 119 कर दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने चेज कर लिया, बिकॉज आपके माइंड में एक स्कोर होता है, आपको पता होता है कि भाई ग्राउंड ज्यादा बड़ा है नहीं, आपको सिर्फ सीधा बॉल हिट द बॉल करना है, जैसा मोटी देसाई ने कहा कि आपको बस मारना है देख करके। सो आप अगर पहले बॉलिंग कर लेते हो तो आपके लिए आसान हो जाता है। जो तो मैंने 2-4 मैचेस अभी तक देखे, एक नेपाल का देखा, एक इंडिया पाकिस्तान, खैर मैंने पूरा नहीं देखा बिकॉज जब मैं सो के उठा था तो ऑलमोस्ट वो मैच खत्म हो गया था, तो लास्ट का मैंने थोड़ा बहुत देखा, बट पाकिस्तान चेस कर रहा था। मैंने साउथ अफ्रीका वाला मैच देखा था जो बिल्कुल सुबह में पहला मैच था, वहां पर भी साउथ अफ्रीका चेस कर रहा था। तो दिस शोज कि अगर आप चेस कर रहे हो तो आपके जीतने के चांसेस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज आपको पता होता है, आपके सामने एक नंबर होता है और आपके सामने ग्राउंड है कि भाई आपको ज्यादा ताकत नहीं लगानी है, सिर्फ पेशेंस से बॉल को देखना है और उसको थोड़ा सा एलिवेशन दे देना और वो ऑटोमेटिकली बाउंड्री के बाहर ही जाकर गिरेगा 90% ऑफ टाइम्स। और फील्डर आसपास वैसे ही कम है, तो नो मैंस लैंड में गिरने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो खैर इस टाइम पर यस, फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग क्वार्टर फाइनल्स। एंड वही अगर आप नेपाल के दूसरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इसके अलावा एक और मैच है जहां पर हम फिर से यूएसए के सामने आएंगे। कल हम रात में 9 बजे के आसपास मैच को खेलेंगे, तो ये उसके लिए भी तैयारी चल रही है और उधर भी सब कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही होगी। वहां भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आपने स्कॉटलैंड से जिस तरह से स्कॉटलैंड के सामने खेला, जो डोमिनेंस वहां पर दिखा, क्या वही डोमिनेंस आप यूएसए के सामने दिखा सकते हो, बिकॉज यू प्लेड गुड अगेंस्ट यूएसए, लेकिन आप वो एग्जीक्यूशन नहीं ला पाए थे। खैर इसके बारे में एक अलग सी वीडियो में बात करेंगे, कल सुबह में हम बात करेंगे थोड़ी डिटेल में, जहां पर ओडीआईज एंड एवरीथिंग हम कंसिडर करेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि ये हांगकांग सिक्सेस एनपीएल के लिए बहुत अच्छा हमें एक एंगल देकर चला गया, जहां पर अब हम सबको पता है, इनफैक्ट कमेंट्री करते हुए ब्रैड हॉज को भी पता है कि क्या आपके सामने रखा हुआ है, और उनको पता है कि यहाँ से कितनी चीज़ें निकाली जा सकती है और क्या क्या हो सकता है उस 20-22 दिन के ड्यूरेशन में जितने दिन एनपीएल चलने वाला है। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, आई डोंट नो अदर टीम्स के लिए, बट यस नेपाल के पर्सपेक्टिव से और एनपीएल के पर्सपेक्टिव से ये जो कुछ प्लेयर्स ने परफॉर्म करा है ये बहुत ही अच्छा हो गया है। सो अब देखना होगा कि जितने इनके कैप्टन्स हैं, जो कि अभी डिसाइड नहीं हुए सारी टीम्स के, सो जितने इनके कैप्टन्स हैं ये किस तरह से देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली रोहित पौडेल तो कैप्टन होंगे ही, बिकॉज वो नेशनल टीम में कैप्टन है। सो वो अपनी टीम के जिन प्लेयर्स को देख रहे हैं जिन्होंने परफॉर्म करा है, उनको किस तरह से वो यूज करने वाले हैं। संदीप जिस तरह से देख रहे हैं, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली वो भी कैप्टन होने वाले हैं, सो वो किस तरह से उस टीम को देखेंगे, उस प्लेयर को, प्रतीश जीसी को, लोकेश बामो किस तरह से यूज करेंगे। सो आई थिंक कि ये एनपीएल के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा हो गया है और हांगकांग के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा हो गया, बिकॉज नेपाल आकर के मैच जीत कर जा रहा है, सो ऑटोमेटिकली हांगकांग सिक्सर्स की पॉपुलैरिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर ये नॉर्मल मैच होता तो शायद उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती, अगर यार नेपाल हार जाता तो शायद उतनी नहीं बढ़ती। जस्ट इमेजिन कल नेपाल ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दे, पॉसिबल है। हमने एक चीज जब देख ली इंग्लैंड के सामने, तो व्हाई नॉट ऑस्ट्रेलिया। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया, क्रेजी हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि क्या फिर से धागे खुलने वाले हैं या फिर हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। खैर इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, वंडरफुल स्टार्ट, एंड वी हैव क्वालिफाइड टू द क्वार्टर फाइनल्स। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, और देखते हैं आगे क्या क्या रखा है हमारे सामने मैचेस में। एंड टिल देन यू गाइज हैव अ गुड डे एंड आई विल सी यू अगेन sometime soon. Bye bye guys.